बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, विजुअल से आप समझ चुके होंगे कि आज की हमारी वीडियो अंडे चूज़े यानी मसनूई तरीके से चूज़े निकलने वाली जो मशीन होती है इनक्यूबेटर, उससे मुताल्लिक़ है। आम तौर पर इनक्यूबेटर में होता यह है कि पंखा और बल्ब एक साथ ऑन एक साथ ऑफ नहीं होते, लेकिन हमारे इस इनक्यूबेटर में हम क्या करने लगे हैं वो आपको पूरी वीडियो देख कर ही मालूम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। 60 अंडों की कैपेसिटी का ये थर्मोकोल बॉक्स मैंने ले लिया है। इसमें फ्रंट साइड पे शीशा लगाना है ताकि इंटरनल मामला हम देखते रहें डेली बेसिस पे कि क्या मामला चल रहे हैं अंडों के हवाले से, चूज़ों के हवाले से। तो गर्म छुरी से ये मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है और टेपिंग कर देंगे ताकि शीशा परमानेंटली फिक्स हो जाए। तो ये देख सकते हैं चारों तरफ से मैंने टेपिंग कर दी है और शीशा फिक्स हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला सेट हो गया। अब क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है 15 वोल्ट 2 एम्पेयर का अडेप्टर है ये, जिसके सहारे से हमारे बल्ब पंखे चलेंगे, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद बारी आ जाती है फ़ैन की। ये है 12 वोल्ट का डीसी फ़ैन। उसके बाद ह्यूमिडिटी मीटर है जिससे नमी पता चलती है हमें इनक्यूबेटर के अंदर की। फिर बारी आ जाती है ये परमानेंट ऑन रहने वाली एलईडी है जो कि इनक्यूबेटर में रोशनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेन चीज़ है ये थर्मोस्टेट, ये इसका सेंसर है। और फिर बारी है डीसी बल्ब की जो कि बाइक की बैक लाइट के बल्ब में इस्तेमाल करूँगा ताकि बिजली का खर्च भी हमारा बचे। बहुत महंगी बिजली हो चुकी है, क्योंकि इसको मुझे डीसी थर्मोस्टेट के तौर पर इस्तेमाल करना है जिसमें पंखा और बल्ब एक साथ ऑन ऑफ हो। तो उसके लिए एक मखसूस वायरिंग मैं कर रहा हूँ जिसमें सबसे पहले K0 और पॉजिटिव वाले साइन में मुझे 2 वायर्स एक साथ लेफ़्ट राइट से फिक्स करनी है। ये फिक्सिंग हो गई है। इसको बाद में निकाल के किस तरह से आगे जोड़ना है वो भी आप देख सकते हैं आगे। ये फिक्सिंग हो गई है। इसके बाद इसमें लगेगी वायर एडेप्टर की। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत ध्यान रखना है आपने। ये जो बार्स बने हुए होते हैं एडेप्टर की वायर पे, ये है पॉजिटिव, ये देख लें आप। और ये जो नेगेटिव है वो खुद ही इंडिकेट कर देता है चूँकि उस पर मार्क होता है नेगेटिव का। ये करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये है नेगेटिव। मेरे फिंगरप्रिंट्स भी शो हो रहे हैं। अच्छा जी, ये पॉजिटिव वाली जगह पर एडेप्टर की पॉजिटिव वायर फिक्स कर देंगे इसी वायर के साथ जोड़ के जो मैंने पहले लगाई थी। ये फिक्स हो गई है। अब नेगेटिव लगा देंगे GND वाले ऑप्शन में। ये फिक्स कर देंगे दोबारा से। इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये रेड वाला जो एडेप्टर का क्लिप है ये लगाऊंगा मैं पॉजिटिव में, और काली वाली जो क्लिप है ये लगाऊंगा नेगेटिव में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, थर्मोस्टेट हमारा ऑन हो चुका है। करंट टेम्परेचर भी आपको दिखा रहा है। ठीक है जी, अब बारी आ जाती है इसमें पंखा लगाने की, फ़ैन लगाने की। किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूँ। ये GND वाले ऑप्शन में जो कि हमारी नेगेटिव वाली वायर लगी थी, यहाँ से हम कनेक्शन करते हैं। और दूसरी जो है ये K1 वाला ऑप्शन है। अच्छा, इसमें इजाफी एक वायर मैं और जोड़ रहा हूँ जिसके दूसरे साइड पे मैं बल्ब और पंखा लगाऊंगा। ये एक सेपरेट मैंने तार अलग से लगा लिए। इसके 2 सिरे आप देख लीजिए। आखिर में इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ से अगले हमारे कनेक्शन जाएंगे बल्ब और पंखे के। तो इसमें मज़ीद एक मैं कनेक्शन के लिए ये सर्किट लगा रहा हूँ ताकि इजीली ये फिक्स हो सके हमारे पंखे और बल्ब के लिए। ये जनाब ये टाइट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आ गया हमारा पंखा। इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल रखना पड़ता है। ये जनाब ये आ गई हमारी वायर। इसको छील लेते हैं। ये देख लीजिए, ये रेड वाली जो है ये पॉजिटिव है और वाइट वाली नेगेटिव है। इसको हमने जोड़ दिया है जो हमारे पास अगली वायर निकली थी। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये जुड़ गया। अब इस सर्किट में इसको परमानेंट फिक्स कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्क्रूज टाइट कर दिए हैं मैंने। अब इसके अगले सिरे पे बल्ब जोड़ देते हैं हम।
बाइक के बैक लाइट के डीसी बल्ब में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, बल्ब मैं इससे ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। इसको ऑन करके चेक करते हैं कि सारी चीज़ें फंक्शनल हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हमारी ऑन हो चुकी हैं। ये लाइट है हमारी जो कि डायरेक्टली एडेप्टर से ऑन ऑफ होगी। तो सारी चीज़ें ये एक साथ चल पड़ी हैं। अब जो सबसे ख़ास चीज़ है वो हमें देखनी है कि हमारे ये बल्ब्स और पंखा एक साथ ऑफ होते हैं या नहीं। तो 35.7 डिग्री पर पहुंचने पर हमें ये पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें, बल्ब के साथ साथ फ़ैन भी ऑफ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में हम कामयाब हो चुके हैं। अब बल्ब फिक्स करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। किस तरह से बल्ब फिक्स होंगे इसमें। इंक्यूबेटर की दीवार में ये बल्ब मुझे लगाने हैं। ग्लू गन की मदद से मैं इनको फिक्स करूँगा। ये गत्ते का टुकड़ा है मेरे पास, सेम साइज़ के 3 टुकड़े काट कर ये मैं फ़िक्स कर रहा हूँ। ये देखते जाएँ, आप समझ जाएंगे, बहुत आसान तरीका है। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि जो गत्ते के पीसेस आपने काटे हैं सारे एक साइज़ के होने चाहिए। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बैक लाइट जो होती है बाइक की, उसके डीसी बल्ब्स हैं ये। और ये जो तारें मैंने जोड़ी थी इन पर ग्लू गन की मदद से कवरिंग कर लेते हैं ताकि इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके बाद जो चौड़ा टेप होता है स्क्वाश ट्रांसपेरेंट, उसकी मदद से ये सारी तारें मैं इंक्यूबेटर की दीवार से चिपका दूंगा। फ़ैन को फिक्स करने की बारी आती है। 3 इंचेस का ये बोल्ट है मेरे पास। 2 बोल्ट इस्तेमाल करके इंक्यूबेटर की दीवार में इस फ़ैन को फिक्स कर देंगे और सारी चीज़ें ऑन करके चेक कर लेंगे। ठीक है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह थर्मोस्टेट के साथ साथ ये सारी चीज़ें ऑन हो चुकी हैं। एक बल्ब रह गया, उसको दोबारा चेक कर लेते हैं। पंखा भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है हमारी LED। इसको किस तरह से लगाना है, ये अंदर मैंने सुराख करके इसको फिक्स कर देना है अभी, और ग्लू गन की वजह से इसको भी मैं चिपकाऊंगा। ये फिक्स हो गई यहाँ पर। बाहर इसको डायरेक्ट मुझे थर्मोस्टेट के बजाय जो हमारा एडाप्टर है उससे ऑन करना है, क्योंकि इसको परमानेंट मुझे ऑन रखना है और इसके लिए कंट्रोलर भी लगाना है ऑन और ऑफ का। तो ये कंट्रोलिंग बटन लग गया इसमें, और इसकी वायर फिक्स करने के बाद इस स्विच को मैं डायरेक्टली एडाप्टर से जोड़ दूंगा। अच्छा, ग्लू गन की मदद से इस स्विच को भी मैं फिक्स कर लूँगा परमानेंट। और उसके बाद जो इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव की वायर्स बाहर जा रही हैं उसको किस तरह से जोड़ना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पॉजिटिव की वायर है उस स्विच की, जो कि डायरेक्टली एडाप्टर की एक वायर निकली हुई है, उससे कनेक्ट कर दूंगा। और ये आ गई है नेगेटिव। ठीक है जनाब, चेक कर लेते हैं, ये ऑन करके चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइट हमारी ऑन हो गई है, जो कि मुस्तकिल इंक्यूबेटर में ऑन रहेगी। अच्छा, ये है ह्यूमिडिटी मीटर, जिसका पर्पज़ आपको पता है कि इंक्यूबेटर में इससे नमी का तनासब हमें मालूम होता रहता है। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए गर्म सोल्डरिंग आयरन से इसमें सुराख भी कर लेंगे, वरना अगर इंक्यूबेटर एयर टाइटनिंग हो जाता है तो फिर चूज़े और अंडे हमारे मर सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। इंक्यूबेटर में पानी का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो पानी के बर्तन पे मैं जाली लगा रहा हूँ ताकि चूज़े जब अंडों से निकलें तो इस गहरे बर्तन में गिर कर उनके मरने का ख़तरा ना हो। तो ये इसमें चला गया पानी, जिससे हमारी नमी बरकरार रहेगी। और अंडों पर हम डेट डाल देंगे कि किस तारीख को हमने अंडे रखे हैं। 21 दिन का प्रोसेस होता है, 20 से 21 दिन का। ठीक है जी, ये डेट पड़ गई है। और अंडों के ऊपर थर्मोस्टेट और ह्यूमिडिटी मीटर का सेंसर रख देंगे ताकि हमें जो अंडों की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो एक्यूरेटली मालूम होती रहे। अच्छा, ये डीसी बल्ब मैंने लगाए हैं तो इसका टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 37.7। आमतौर पर जो नॉर्मल इंक्यूबेटर होते हैं उनका होता है 35.7। ठीक है जनाब, 21 दिन तक इंतज़ार करेंगे चूज़े निकलने का। अगली वीडियो में शेयर करूँगा कि क्या चूज़े निकले, कितने निकले या कितने नहीं। तो अपनी राय से आगाह कीजिएगा। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोज़ व्लॉग्स आपको मिलते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।